महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है, यदि ये और आगे बढ़ता है और अच्छी फैसिलिटीज क्रिएट करता है तो समाज की जो मतलब गरीब लोग हैं या बीच के लोग हैं वो यहाँ पर ज्यादा संख्या में आके अपना इलाज करवाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम। हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर AK सिंघल जी, जो अपने गवर्नमेंट से रिटायर्ड पर्सन्स हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो अपने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में जो अपना कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है उसके उपलक्ष्य में। सर, हमें आप अपने बारे में कुछ बताएं पहले। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंगला हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 37-38 साल की नौकरी से रिटायर होकर के अब जो है मतलब अपना थोड़ा समाज सेवा कर रहे हैं। और मैं डायरेक्टर रिटायर हुआ था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। कई जगह मिनिस्ट्रीज में काम किया है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में काम किया है, एग्रीकल्चर में काम किया है, मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट में काम किया है। और रिटायरमेंट पे मैं मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में से रिटायर हुआ था। और मैं 2016 में इस संस्था से जुड़ा, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का मैं ट्रस्टी बना हूँ। सोचा कि रिटायरमेंट के बाद कुछ जन सेवा की जाए। तो मेरे जो स्वर्गीय मौसा जी थे जगदीश अग्रवाल और सुशील गुप्ता जी की प्रेरणा से मैं इस संस्था से जुड़ा। और अभी हम चाहते हैं कि जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, जो समाज में एक अग्रणी हॉस्पिटल है, ये ऐसा हॉस्पिटल बन जाए कि पूरे नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं ना वो अपना इलाज कराना यहाँ अपना सौभाग्य समझे। तो ऐसी हमारी इच्छा है और इससे हॉस्पिटल का नाम भी होगा, लोगों को एक अच्छा इलाज भी मिलेगा और लोगों को जो इधर उधर भटकना पड़ता है उनको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में जो अग्रवाल समाज है वो अपना पूरा सहयोग दे सकता है, ताकि जो तरह तरह के मरीज़ हैं जो उनको मतलब अलग अलग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो कहीं भागना पड़ता है, तो यहाँ उनको यहाँ सब तरह का सुविधा मिले, सब तरह का इलाज मिले। सर, जैसा कि देखा जाए कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल आज समाज के लिए सबसे बड़ी धरोहर बनता जा रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में अपना ये कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, तो ये और कितनी उपलब्धि दिलाएगा सर हमारे अग्रवाल समाज और लोगों को? आज कैंसर जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। पहले क्या होता था कि डिटेक्शन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी और लोग कैंसर से मर जाते थे। आज भी कैंसर एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बीमारी है, शरीर को भी खोखला कर देता है और साथ में धीरे धीरे ये आदमी के फाइनेंशियल रिसोर्स को भी ख़त्म कर देता है और तीसरा उसका कारोबार भी ख़त्म हो जाता है यदि उसको इलाज कराना पड़े। तो ये कह लीजिए कि भी जिस आदमी के घर में जिस आदमी को कैंसर हो जाता है उसको अपना जो मृत्यु है सामने नजर आनी शुरू हो जाती है और इधर से उसका जो सेविंग्स है, पैसा है, वो भी पानी की तरह बहना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से लोग जो हैं, बहुत लोग तो आपको यकीन नहीं मानेंगे रोशन जी कि इलाज ही नहीं करवा पाते और वो बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक उनको बीमारी का पता चलता है ना तो वो बीमारी जो है सेकेंडरी या टर्सरी स्टेज में, तीसरी स्टेज में पहुंच जाती है। पहली स्टेज में तो मालूम ही नहीं पड़ता। तो जबकि पहली और दूसरी स्टेज का तो आपको पता ही है इलाज हो ही जाता है, तीसरी स्टेज में इलाज नहीं हो पाता है। परंतु जो लोग यहाँ तक आते हैं, मान लो किसी गांव में, कस्बे में, किसी छोटे मोटे शहर में जो कैंसर पेशेंट होता है, पता चलता है उसको, जब तक उसको पता चलता है तो वो दूसरी या तीसरी स्टेज में आ चुका होता है और वो इलाज नहीं करवा पाता बिल्कुल भी। और यहाँ अच्छी सुविधा भी नहीं है। आपको पता है नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट दिल्ली में कोई बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है तो वहाँ भी आपको पता है कि कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। तो बहुत लोगों को स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए टाटा हॉस्पिटल भागना पड़ता है। उनके दिमाग में सीधा ये आता है कि चलो टाटा में चलते हैं और चलता है, और वो टाटा का इलाज नहीं करवा सकते। वो चले तो जाते हैं जरूर वहाँ पर टाटा हॉस्पिटल में, परंतु क्योंकि बाहर के खर्चे होते हैं, बाहर रहना पड़ता है, पेशेंट को भी जाना पड़ता है और अटेंडेंट्स जो है उनको भी जाना पड़ता है, तो उस वजह से वो इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो हमारी दिल की तमन्ना है, हम सबकी तमन्ना ये है, हमारा जो ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है ये कैंसर में एक अग्रणी हॉस्पिटल बने, ताकि आसपास के पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, राजस्थान से, उत्तराखंड से
दूर दूर से लोग यहाँ आकर के इलाज कराएं। और क्योंकि ये तो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और काफ़ी इलाज जो है सस्ते दामों पे और फ्री भी होता है, ऐसी बात नहीं है, फ्री भी होता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो उन लोगों को मिले और अपना स्वास्थ्य लाभ लें। सर जैसे कि जानना चाहेंगे जो जितने भी अग्रवाल समाज के अपने जितने भी ट्रस्टी हैं, तो उनके आप सम्मान को लेकर कितने आश्वस्त हैं सर? जो ट्रस्टीज का सम्मान है वो थोड़ा कम है। मैं तो इस चीज़ से यही कहूँगा कि भी जो होना चाहिए वो नहीं है। कुछ राजनीति भी आई हुई है और सेकेंडली क्या है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं जो काम करना चाहते हैं उनको अभी आगे आने का मौका नहीं मिला। वो जो ग्रुपिज्म बना हुआ है जिसकी वजह से फ्रिक्शन आता है, और जब फ्रिक्शन किसी चीज़ में आता है तो वो इवन यदि गाड़ी के अंदर भी कोई फ्रिक्शन चल रहा हो तो वो जो स्मूथली गाड़ी नहीं चलेगी। जी बिल्कुल। तो लिहाजा जो है ये एक तो फ्रिक्शन ख़त्म होना चाहिए, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। सेकेंडली जो काम करने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनको आगे आने का मौका मिले। जैसे पर्टिकुलरली मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जो है एक वेटनरी डॉक्टर हूँ। मैंने MBA किया हुआ है, मैंने MA इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है और भारत सरकार का काफ़ी लंबा अनुभव भी रहा मेरा सभी स्टेजेस के ऊपर, और 11 मेरी पोस्टिंग हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर। तो जब हम जुड़े थे तो हमें बड़े उत्साहित होकर जुड़े थे कि भाई संस्था में आकर के कुछ काम करेंगे, परंतु वो जो उत्साह है वो इस ग्रुपिज्म की वजह से या जो काबिल लोग हैं जिनको अभी आगे आने का मौका नहीं मिलता, तो उसकी वजह से ये मतलब उत्साह जो है हमारा निरुत्साह हो गया हूँ मैं। मतलब ये कह सकते हो कि भाई निरुत्साह ये तो नहीं कह सकता कि डिस्करेजमेंट तो मिलता ही मिलता है। जी। और सर जैसा कि देखा जाए जो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अगर भगवान न करे किसी के घर में आ जाए, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति नहीं है इस बीमारी को इलाज कराने के लिए, तो अगर कोई व्यक्ति हमारे इस कैंसर और महाराजा अग्रसेन कैंसर हॉस्पिटल के अंदर आता है तो अपना अग्रवाल समाज और हम जैसे लोग उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? आपको पता है कि जो अग्रवाल समाज है वो सदियों से, आज नहीं सदियों से कुछ पैसा जो है अपने व्यापार से, अपनी कमाई से समाज सेवा के लिए निकालते हैं, और ये उन समाज सेवियों के कारण ही आज ये संस्था बनी है। तो ऐसा नहीं है कि समाज में लोग काम दान नहीं देना चाहते हैं, समाज में दान दे रहे हैं, परंतु यदि वो दान जो है एक अच्छे रूप में इस्तेमाल होता है जी, और यदि लोगों को मालूम पड़े कि ये यहाँ पर बिना भेदभाव के गरीब लोगों को भी इलाज मिलता है और कोई जाति पाति का वो डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता या जाति पाति के ऊपर बात नहीं चलती, तो वो लोग जो हैं बाहर के लोग भी धीरे धीरे यहाँ और भी आएंगे और समाज में महाराजा अग्रसेन का नाम भी ऊंचा होगा। और सर हम जानना चाहेंगे जो अपना महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, तो अपने दिल्ली NCR में, गुड़गांव में या नोएडा में और भी अपने कॉम्पिटिटर हैं, जैसे अपने नियर बाय हैं बालाजी एक्शन हॉस्पिटल हो गया, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, मेदांता है, तो उसकी अपेक्षा की तुलना में अपने कैंसर हॉस्पिटल को आप क्या नई रूपरेखा, क्या नई तकनीकें और क्या नई व्यवस्थाओं को देखना चाहेंगे? जैसे आपने जिक्र किया मेदांता हॉस्पिटल का इलाज तो ऐसा है कि ये तो सिर्फ बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं या राजनीतिक हैं उन लोगों का इलाज हो पाता है। वहाँ गुड़गांव में या मेदांता में इलाज कराना आज संभव नहीं है। उनका खर्चा जो है कोई आदमी बियर नहीं कर पाएगा, और आपको भी पता है कैंसर की सभी दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं और उसके स्पेशलिस्ट भी बड़े कम हैं। तो लिहाजा जो है मेदांता को तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर बैठे हैं वहाँ पर, परंतु आम आदमी के लिए वहाँ पर इलाज कराना संभव नहीं है। अब आज आते हैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो क्योंकि जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है तो उस हिसाब से सरकार भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं क्रिएट कर पा रही है और हॉस्पिटल भी बहुत कम है उस हिसाब से देखा जाए तो लिहाजा जो है मैं समझता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल हैं जैसे एक्शन बालाजी हैं ये कमर्शियल बेसिस के ऊपर काम करते हैं, और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट कोई गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का है और वहाँ पर काफ़ी तरह की कॉन्स्टेंट्स हैं उनके, और ये कह लीजिए कि भाई वो इतने नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आज मरीजों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हर आदमी इलाज कराना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, चाहे वो कैंसर 3री या 4थी स्टेज में क्यों ना हो, मरना कोई नहीं चाहता। हर आदमी कहता है कि मैं अपना इलाज करूं, और मतलब जैसे कहते हैं ना डॉक्टर कहता है कि आई ट्रीट एंड ही क्योर्स, इलाज मैं करता हूँ भगवान बचाता है उनको। तो लिहाजा जो है हर आदमी मरना नहीं चाहता, हर आदमी इलाज कराना चाहता है, और जो उसके डिपेंडेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि भाई उनके माँ बाप को, उनके जो भाई बहन को उनका पूरा इलाज मिले, ताकि कम से कम उन लोगों को ये ज़िंदगी में अफसोस ना रहे कि मैंने अपने
रिश्तेदारों का, अपने भाई बंधु का, अपने माँ बाप का इलाज में कोई कमी छोड़ी। जी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है, यदि ये और आगे बढ़ता है और अच्छी फैसिलिटीज क्रिएट करता है तो समाज के जो बीच के जो लोग हैं, जो मतलब गरीब लोग हैं या बीच के लोग हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा संख्या में आके अपना इलाज करवाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हम इसको बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। जी। और सर, अपना न्यूज़ 81 के माध्यम से आप हमारे लोगों और अग्रवाल समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोगों को सबको एकजुट होकर जो हमारी संस्था है उसको बढ़ावा दें, उसको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज क्रिएट हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आकर इलाज कराएं और किसी को दर दर ना भटकना पड़े। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।